नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों कल के एपिसोड में, कल के भाग में हमने आपको बताया था कि चंचुला शिवधाम पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद चंचुला ने जिस रूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे वो असली रूप था भगवान भोलेनाथ का। वही फोटो हम आज आपको दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का असली रूप है। शायद मैं भी इसके पहले भगवान भोलेनाथ का असली रूप नहीं जानता था। जो लोग शिव पुराण नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, उन लोगों के दिमाग में भगवान भोलेनाथ की अलग ही छवि रहती है। लेकिन जब आप शिव पुराण सुन लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, उसमें कल हमने आपको बताया था कि चंचुला जिस रूप में भगवान भोलेनाथ को देख रही थी, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में उनकी 5 त्रिनेत्र थे, 3-3 आँखें थीं, विशाल भुजाएं थीं, गौरांग कपूर के समान एकदम गौरव वर्ण था उनका, तमाम आभूषणों से लदे हुए थे। ये सूत जी समझ से बता रहे थे कि चंचुला ने इस रूप में भगवान भोलेनाथ का जो असली रूप है, उस रूप में चंचुला ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन शिवलोक में किया था। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ की विशाल बारात की फोटो है। वो अपने असली रूप में है। तो भगवान भोलेनाथ का असली रूप ये है। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड। जो लोग नए हैं उनको हम थोड़ी जानकारी दे दें कि श्री शिव महापुराण की 2 किताबें हैं, 2 खंड में है। प्रथम खंड है, पहली किताब है। इसमें अभी हम केवल महात्मा के बारे में बता रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं बताए हैं। केवल 3 भाग हमने डाला है, जिसमें 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं 3 भाग में। ये आज चौथा भाग हम आपको जो देख रहे हैं, चौथा भाग है। ये 5वां अध्याय हम आपको आज सुना रहे हैं। गीता प्लस गोरखपुर की प्रमाणित हमारे पास किताबें हैं जो हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। तो प्रथम खंड में 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड। लेकिन इसके पहले महात्म के बारे में बताया गया है। जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये महात्म है कि शिव पुराण सुनने से क्या आपको फायदा होता है, क्या इसका महत्व है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आज हम आपको 5वां अध्याय दिखाते हैं। 5वां अध्याय शुरू किया जाए। ये पंचमो अध्याय। कल चंचुला के बारे में, चंचुला शिवलोक पहुंच चुकी थी और माता पार्वती की सखी बन चुकी थी। जो लोग न देखे हों, पूरा पिछले अध्याय 3 भाग में उनको देख लेना, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तभी आपका अच्छे से, मैं बात को फिर थोड़ा दोहराना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ के शरण में कोई भी जाता है, कोई भी व्यक्ति शिव पुराण के जरा भी आवाज़ उसके कान में पड़ जाती है, उसका फायदा जरूर होता है। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं। लेकिन अगर आप निर्विकार, निराकार होकर भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण सुनेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका शीघ्र जो आपके मन में जो मनोकामनाएं होंगी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। आप हर तरह के इस मृत्यु लोक में भोग को भोगेंगे और अंत में आप शिवलोक को, शिव धाम को आप चले जाएंगे। ये आज आपको बताते हैं। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुतुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक चंचुला का पति था, जो दुराचारी था, पिशाच बन गया है। सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। चंचुला शिवधाम पहुंच चुकी है, माता पार्वती सखी बन चुकी है। ये भी अपने पति की वजह से दुराचारी हो गई थी, लेकिन शिव पुराण सुनने की वजह से शिवधाम पहुंच गई, माता पार्वती की सखी बन चुकी है। तो चंचुला के प्रार्थना करने पर माता पार्वती, अब आगे क्या है इसको देख लेते हैं। श्री शौनक जी बोले, श्री शौनक जी मतलब शौनक जी जो ऋषि सूत जी सुना रहे हैं, शौनक जी को शौनक जी बोले सूत जी से, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया, उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर, उमा देवी यानी माता पार्वती जी को उमा देवी कहा जाता है, पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी। चंचुला क्या कह रही है माता पार्वती से? चंचुला इधर संस्कृत में, इधर हिंदी में, हिंदी हम आपको दिखा रहे हैं जैसे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। चंचुला बोली, हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता, माता पार्वती चंचुला कह रही, हे गिरजानंदिनी,
हे स्कंद माता, मनुष्यों में सदा आपकी सेवा की है, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। कहने का मतलब आप ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा तमाम देवताओं के द्वारा सेव्य में सेवा आप पाती हैं। सारे देवी देवता आपकी सेवा करते हैं, आप सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी अद्धा प्रकृति हैं। मतलब प्रकृति जो आप प्रकृति देते हैं, प्रकृति का आप लोग ज़्यादा नष्ट न किया करें। माता पार्वती का ही रूप होता है प्रकृति। पेड़ पौधे जो भी हैं ये माता, ये प्रकृति जो ब्रह्मांड में है ये माता पार्वती हैं। ठीक, इनको संचालन करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही संसार की सृष्टि की पालन करता है, संहार करने वाली है। ये चंचुला माता पार्वती से कह रही है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। देखिए चंचुला कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवों के, इन तीनों देवताओं के आवास स्थान, उनके रहने स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती है, उसकी पराशक्ति आप ही हैं। मतलब जो उनको शक्ति प्रदान होती है आपके द्वारा होती है। सूत जी बोले, हे सौनक, सूत जी सौनक से कह रहे हैं, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी यानी पार्वती जी उमा की स्तुति करके, माता पार्वती की स्तुति करके, प्रार्थना करके सिर झुकाए चुप हो गई और उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। कहने का मतलब कि चंचुला इतने भाव से माता पार्वती से प्रार्थना कर रही थी कि उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया, माता पार्वती शंकर प्रिया, भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती जी कह रही हैं, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से यानी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी मांगो मैं सब कुछ दे सकती हूँ। माता पार्वती कह रही हैं चंचुला से, अपनी सखी से। सूत जी कह रहे हैं, सौनक जी से क्या बता रहे हैं, पूरी कहानी सूत जी बता रहे हैं कि क्या घटित हुआ था, कैसे क्या हुआ सौनक जी से। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, गिरिराज कहने का मतलब हिमालय पर्वत की उनकी पुत्री थी, इसलिए गिरिराज कुमारी लिखा हुआ माता पार्वती के बारे में। गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक, चंचुला के पति जो बिंदुक थे, बिंदुक इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे, मतलब शूद्र जाति की वैश्य से आसक्त थे, उसके प्रेम मोह में फंसे थे, आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए। अब सूत जी आगे बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री, जो हिमालय पुत्री वही माता पार्वती के बारे में है, हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, माता पार्वती बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक, मतलब अनगिनत वर्षों तक, कई वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोग, मतलब कहने का मतलब वो व्यक्ति महामूढ़ अगणित कई वर्षों तक नरक में पहले नरक भोगा, उसके बाद फिर भी उसके पाप रह गए, तो भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। फिर विंध्य पर्वत पर वो पिशाच बनकर पैदा हुआ। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है, मतलब हवा खाकर रहता है, वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी
कि यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके वह ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला पूछ रही है माता पार्वती से। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। अब सूत जी कह रहे हैं, उसकी यह बात सुनकर, मतलब चंचुला की बात सुनकर पार्वती जी क्या कह रही हैं, सूत जी पूरी कहानी सुना रहे हैं सौनक जी को। उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली चंचुला से, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों को शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चंचुला अपने माता पार्वती से बोला कि कोई आप व्यवस्था करिए जिससे मेरे पति को शिव पुराण कोई सुना सके। असूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुतुरु, जो भगवान शिव की उत्तम कीर्ति अच्छी कथा कहते थे, उनका नाम था, वो गंधर्वराज थे तुम्बुतुरु। तुम्बुतुरु भगवान नारद के ये मित्र भी थे। तुम्बुतुरु गंधर्वराज गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, माता पार्वती बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीत रखने वाले हे तुम्बुरु, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही बिंद पर्वत जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वही बिंदु जो चंचुला का पति है उसके बारे में बताया। पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या मतलब ना स्नान करता था, नहाता था, ना पूजा स्नान संध्या न पूजा पाठ करता था। आज नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र ढंग से रहता था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर, मतलब क्रोध के इतना क्रोधी था, क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। क्रोध के कारण वो मूर्ख हो गया था, मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं। ये देख लीजिए, भगवान भोलेनाथ है, ऋषि गणों को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ये शिव पुराण की फोटो है, ठीक, आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे ये जो अभी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था वही फोटो, उनकी बारात की फोटो है ये। हाँ, आगे देखते हैं। कर पाता था अभ्यक्षण भक्षण सज्जनों से द्वेष, और भक्षण खाने वाला, सज्जनों से द्वेष, दूषित वस्तुओं का दान लेना, यह उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, मतलब तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र था, हिंसा करता था। बाएं हाथ से बाएं हाथ से खाता था। दीनों को सताता था, मतलब दीन जो कमजोर व्यक्ति उनको सताता था। क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्य के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था, वह पापी। ये माता पार्वती कह रही हैं तुम गुरु से, जिनको सुनाने के लिए भेज नहीं था, उनसे बता रही हैं कि वो पिशाच इस तरीके का था पूर्व जन्म में। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और दुष्ट के संग में निरत रहता था, दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसके वैश्य के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए। वैश्य के संगत में आने से सारे पुण्य अपने नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी
को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। मतलब इतना दुष्ट था कि अपनी पत्नी को भी व्यभिचारिणी बना डाला था। माता पार्वती कह रही हैं तुम्बुरु से। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा, फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया, मतलब यमलोक में गया, और वहाँ बहुत से तमाम यमलोक में तमाम नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय, मतलब यमलोक में नरकों को भोगने वाला, उसके कष्ट पूरे नहीं, उसके पाप नष्ट नहीं हुए थे तो उसको पिशाच बनना था। इस समय बिंद पर्वत पर वह पिशाच बना हुआ है, वहीं पर दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। मतलब कथा आप जाइए सुनाइए और उसका हृदय समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और प्रेत योनि से मुक्ति पा जाएगा। ये माता पार्वती तुम्बुरु से कह रही हैं। दुर्गत से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर, कह रही हैं जब दुर्गत से मुक्त हो जाएगा, शिवपुराण सुन लेगा, प्रेत से मुक्त हो जाएगा, उस बिंदुक को, चंचुला के पति पिशाच को मेरी आज्ञा से, उनकी आज्ञा से विमान पर बिठाकर, मतलब उसको अच्छे विमान में बैठाकर, जैसे आप लोग जहाज हेलीकॉप्टर कुछ भी कहते हैं, विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। कहीं जब वो शुद्ध हो जाए, पाप मुक्त हो जाए, तो उसको भगवान शिव को विमान में बिठाकर भगवान भोलेनाथ के सामने लाइए। ये माता पार्वती तुम्बुरु से बोली। सूत जी बोल रहे हैं, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वो इसलिए खुश हुए कि हमें कोई माता ने काम सौंपा। तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की कि माता पार्वती हमें इस तरीके का शिव कथा सुनाने के लिए हमें आदेश कर रही हैं। सराहना की माता पार्वती की। और तत्पश्चात उस पिशाच, उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर, मतलब उसके बाद जो चंचुला थी बिंदु की पत्नी, उसके साथ विमान में तुरंत शिलोक से विमान में बैठे। विमान में बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक तेजी से उस विमान को लेकर वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। तेजी से उस विमान में बैठकर चंचुला की पत्नी और तुम्बुरु दोनों लोग विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी थोड़ी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता, मतलब चिल्लाता, हंसता, रोता, उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, बहुत विकराल उसका स्वरूप था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु भगवान शिव का गान भी करते थे कि महाबली भी थे वो। महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक, अपने बल से, महाबली थे वो तुम्बुरु, अपने पिशाच को बलपूर्वक पांसों द्वारा बांध लिया। अपने ताकत से, बल से तुम्बुरु जी ने उस पिशाच को बांध लिया पांसों द्वारा। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान, मतलब महोत्सव युक्त स्थान बन गए, महोत्सव जैसा स्थान और मंडप आदि की रचना की। मतलब ऐसा स्थान बनाया भगवान शिव की कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु ने कि लगे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, और मंडप आदि की रचना किया उन्होंने। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में प्रचार हो गया। सारे देवी देवता पूरे लोक में, संपूर्ण लोग, सारे लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच उद्धार करने, मतलब माता पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। कहने का मतलब कि सारे लोकों में इतना हलचल मच गया कि तुम्बुरु शिव पुराण की कथा सुनाएंगे एक पिशाच को सुनाने के लिए, उतारने के लिए, तो पूरे सारे लोग उत्सुक हो गए सुनने के लिए। पिशाच का उद्धार करके उन्हें उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी शीघ्र वहाँ पहुँचे। मतलब तमाम देवता और ऋषि सब लोग वहाँ पहुँच गए कि हम भी सुनेंगे शिव पुराण की कथा। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया।
एक विशाल समाज, बड़े अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का एक समाज वहाँ पे जुट गया, पूरा मेला लग गया। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया, मतलब बांध कर, जबरदस्ती वो बैठ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर सातवीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। जो वहाँ देवता ऋषिगण सुन रहे थे सब कृतार्थ हो गए उस कथा को सुनकर। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। उसी वक्त पूरा पुराण खत्म होने के बाद जो पिशाच था उस शरीर को उसने त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, मतलब जो वो पिशाच रूप में था उस शरीर उसका त्याग दिया उसने पुराण सुनने के बाद, और उसका रूप जो है मतलब दिव्य गौरांग, एक सुंदर मनुष्य बन गया, उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, मैंने उसकी शरीर पूरी जो है गौरांग हो गया, अच्छा सुंदर व्यक्ति बन गया। शरीर पर श्वेत व सफ़ेद कपड़े उसके शरीर में थे, सब प्रकार के पूर्व सोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। आभूषण भी पहने था, जो सज रहे थे उसको सज रहा, दिखने में अच्छा लग रहा था। वह त्रिनेत्रधारी 3 आँखों वाला चंद्रशेखर रूप हो गया, त्रिनेत्रधारी हो गया, चंद्रशेखर रूप हो गया बिंदुक। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक, अब वो दिव्य देहधारी हो गया बिंदुक जो था, जो पिशाच था। अपनी भार्या चंचुला के साथ, अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। वो भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी उसकी स्त्री को दिव्य रूप से सुशोभित देखकर सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद में परिपूर्ण हो गया। उसकी पत्नी को इतना विशाल, इतना सुंदर देखकर सब लोग बड़े विस्मित हुए, ऋषि वगैरह जो से देवता वगैरह संपन्न परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। जब कथा समाप्त हुई सबसे भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थिर हो परम शोभा पाने लगा। कहने का मतलब दिव्य स्वरूपधारी श्रीमान बिंदुक, मतलब दिव्य रूप धारण करने वाला बिंदुक सुंदर अच्छे विमान पर अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी के पास बैठ गया और सुखपूर्वक आकाश में स्थिर, मतलब आकाश में उड़ गया। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। मतलब शिव की महिमा गाते गाते अपनी पत्नी और तुम्बुरु के साथ विमान बैठकर शिवधाम पहुंच गया। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया। माता भोलेनाथ माता पार्वती ने चंचुला के पति बिंदुक का वहाँ पे अच्छा स्वागत सत्कार किया, उसे अपना गण बना लिया और उसे मतलब भगवान भोलेनाथ ने जो उनके तमाम गण थे उनके साथ भी उसको अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उसकी पति चंचुला तो पहले से सखी थी, ये भी जाके भगवान भोलेनाथ का बिंदुक गण बन गया। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर, सनातन अर्थ आप लोग मैं कल बताया, आप लोग समझते रहना, सनातन मतलब जिसकी कोई आदि अंत का पता नहीं होता, सनातन कहते हैं। सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। वहीं पे दोनों दंपति परम सुख से रहने लगे। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र एवं उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। जो मैं शुरू में आप कहा, जो प्रेम पूर्वक एकाग्र मन से
पाठ सुनता है वो संसारी जो तमाम सुख होते हैं उनको भोग करता है, जो भौतिकवाद के सुख होते हैं उनको भोग करता है और अंत में मुक्ति प्राप्त करता है, शिवधाम को चला जाता है। मैंने शुरुआत में इस बात को आपको बताया था। ये मैंने अपने अंदर से जो मेरी बात होती है मेरे मन से निकल जाती है। मैंने बताया था कि भगवान भोलेनाथ निराकार निर्विकार निराकार है, तो आप निर्विकार निराकार होगे तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। बाकी लाभ तो आप जरा भी भक्ति करेंगे भगवान के भोलेनाथ में कोई निराश है, सबको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर पहली बार जुड़े हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा दीजिए। हम शिव पुराण के अलावा तमाम तरह के खबरें आपको प्रदान करते हैं, जिससे जो वीडियो हम डालें अगला भाग डालें उसका नोटिफिकेशन यानी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।